आकाश की बात शेखर शुक्ला के साथ। हमारे साथ समय जुड़े हुए हैं मिस्टर चौहान, जो आकाश दिल्ली सेंटर के रीजनल डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ आकाश जनकपुरी में ज़ूलॉजी के प्रोफेसर भी हैं। सर, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूं। जी। सर, इस समय आप लॉकडाउन में कैसा महसूस कर रहे हैं? कभी बोर नहीं होते? लॉकडाउन? सर, लॉकडाउन कहाँ है? हम अभी भी पूरा काम कर रहे हैं उसके साथ में। पूरी क्लासेस चल रही हैं, एडमिशन चल रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सिर्फ इतना है कि बस घर में बैठे हैं। उसके बच्चों के बहुत से डाउट्स भी आते हैं, डिस्कशंस भी होते हैं, पीटीएम होती है, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस समय चल रहा है सर। हाँ, ये सब सारा जो है ये सारा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है इसके अंदर एवरीवन हैज टू रिमेन एट होम, क्योंकि अभी सारा लॉकडाउन वाली जो कंडीशन है, यू कांट ओपन अप द क्लासरूम, क्लासेस ओपन नहीं हो सकती। तो इसीलिए सारा कुछ जो उस हिसाब से प्लान किया गया है ताकि बच्चे जो हैं घर पे बैठ के अपना आराम से पढ़ सकें, उनके जो डाउट्स हैं उनके डाउट्स क्लियर हो सकें और उनके एग्जाम भी प्रॉपर्ली कंडक्ट हो सकें ऑनलाइन मोड पे। जो कुछ भी हो सब ऑनलाइन मोड पर चल रहा है जी लेकिन बिल्कुल। सर, एक चीज मुझे लगती है इस समय जो लॉकडाउन पीरियड है, जैसा मैं भी महसूस करता हूँ, एक जमाना था जब हम लोग ऑफलाइन हुआ करते थे। हालांकि फिर से ऑफलाइन का जमाना आएगा, लेकिन ऑनलाइन में कभी कभी स्ट्रेन भी पड़ता है, बच्चों को अनकंफर्ट नहीं फील होता होगा? नहीं सर, डेफिनेटली मैं इस चीज से पूरा एग्री करता हूँ कि जो ऑनलाइन है इसके अपने चैलेंजेस हैं, ऑफलाइन के अपना प्लस पॉइंट है उसके साथ में। ऑफलाइन में जब टीचर क्लास में जब पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पे जब पढ़ा रहा है और सामने बच्चे के चेहरे पे जो स्माइल दिखती है, वो कंपैरिजन, उसका कंपैरिजन ऑनलाइन में खैर नहीं मिल सकता। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि बच्चे को हम बेस्ट से बेस्ट डिलीवर कर पाएं और प्लस उसके साथ में बाकी जो चीजें हैं वो भी हम उसको प्रोवाइड कर सकें। जैसे डाउट का प्लेटफॉर्म एक प्रॉपर चाहिए। अभी हमने पीटीएम जो कंडक्ट किया था, पेरेंट टीचर मीटिंग जो हमने कंडक्ट किया था, अभी एवरी पेरेंट वाज सो हैप्पी कि बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है, उनकी नजरों के सामने पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, समझ रहा है सब कुछ। तो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। नीट भी जो मई में होना था और अब जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ 26 जुलाई को हो गया है, तो इस ड्यूरेशन में ऐसे बच्चे जो आपके यहाँ से कोचिंग कर चुके हैं और वो अब कोचिंग में नहीं आते कर रहे क्योंकि उनकी क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि इन बच्चों के कोर्सेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और अभी नीट जो है ये इनका 26 जुलाई को होने जा रहा है। तो इस टाइम में बच्चों की स्टडीज प्रॉपर चलती रहें, बच्चों के डाउट्स क्लियर होते रहें, तो इसलिए इनका प्रॉपर हमने एक प्रोविजन बना रखा है इनके साथ में। जैसे इन सब बच्चों को हमने टेलीग्राम ऐप के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है। दुनिया जानती है कि बच्चों के साथ लगातार मेहनत किया करता है और लॉकडाउन पीरियड में भी, चाहे वो बच्चे इस समय कोचिंग में हों या क्लासेस कर चुके हैं, जब तक आप सिलेक्शन नहीं दिला देते तब तक आप सभी लोग, मैं समझ पा रहा हूँ, लगे रहते हैं। ये तो आकाश का सिस्टम ही है, स्टूडेंट ऑलवेज कम फर्स्ट। जी। मेरे जहन में एक क्वेश्चन और आता है, आकाश ऑफलाइन में भी पहले भी था और आज भी और आगे भी रहेगा, ऑनलाइन में पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आकाश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत से हैं, आकाश डिजिटल है, आकाश लाइव है, आकाश आई टीचर है, बहुत से हैं। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया, वैसे तो आकाश यूट्यूब पर है, लेकिन अब बहुत सिस्टमैटिक वे में आकाश जनकपुरी खास तौर से इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पर आ रहा है। आखिर उसको क्यों ऐसा महसूस हुआ कि यूट्यूब चैनल इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को हमने टेलीग्राम ऐप पे कनेक्ट करने की कोशिश की है उसके साथ और काफी बच्चे उसमें कनेक्टेड भी हैं, लेकिन फिर भी हम सबका ये मानना है कि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि उस तरह से हमारे साथ कनेक्टेड ना हो। प्लस ये भी हो सकता है कि बहुत से बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट के डाउट्स ना हो,
उनके पास दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे इस टाइम में हो सकता है प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि हाउ शुड प्रिपेयर फॉर द नीट 2020, कैसे प्रिपेयर करें। जहाँ उनको फिजिक्स में कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं तो वो कैसे करें, उसके साथ में जहाँ केमिस्ट्री में उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो क्या करें, जहाँ उनका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, उनकी स्पीड नहीं बन पा रही, स्पीड कैसे ठीक करें। तो इस टाइप से मेरा कहने का मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एक नॉर्मल चैलेंजेस भी बच्चे के सामने आ रहे होंगे। तो मैं और मेरे सारे जो जनकपुरी की फैकल्टी हैं सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चैनल के थ्रू ये बच्चे हमसे पूरी तरह से कनेक्ट हो सकें और जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसमें शेयर कर सकें और हम उस प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो इनको हम प्रोवाइड कर सकें इसके साथ। बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और हमसे पॉइंट्स कलेक्ट करें। लेकिन सर मुझे एक लग रहा है कि क्या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अपने सीक्रेट्स, जैसे आपने कहा कि आप टेलीग्राम पर डाउट्स बता रहे हैं, आप क्लासेस भी ले रहे हैं, आप सारी चीज़ें ऐसे ऑपरेट करें, तो सीक्रेट्स कहीं ओपन तो नहीं हो रहे हैं आपके सर? सर देखिए, अल्टीमेटली जाके अपने सारे पत्ते खोलने पड़ेंगे तभी तो ये 100% कर पाएंगे। वैसे तो खैर टीचर्स ने इनको क्लासेस के अंदर सब कुछ बताया, इनको ट्रिक्स भी बताई हैं, इनको शॉर्टकट्स भी बताए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे टाइम टू टाइम कई बार भूल जाते हैं, जब उनको प्रॉपर्ली वो याद नहीं रह पाता। तो दैट्स व्हाई ये हमने चैनल इसलिए रखा है ताकि वो सारे शॉर्टकट्स, वो सारे ट्रिक्स इनकी एक तरह से रिवाइज हो जाएं, अच्छे से हो जाएं इसके साथ में, ताकि ये अपने आप को अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर पाएं। दुनिया भी समझती है कि आकाश बड़ा सिस्टमैटिक वे में काम करता है, बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करता है। तो अक्सर ये होता है कि यूट्यूब पर लोग अपलोड आज कर देते हैं वीडियो, फिर कल नहीं करेंगे, 4 दिन बाद नहीं करेंगे, फिर एकदम से आ जाएंगे और फिर कभी चले जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे एक उम्मीद, एक आस लगा करके बैठे हैं और उसके बाद उनकी उम्मीदें कहीं से टूटें? तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसे हर चीज हम सिस्टमेटिक वे में करते हैं, ये भी पूरा सिस्टमेटिक वे में चलेगा। इसके अंदर डेज जो होंगे वो फिक्स रहेंगे। बच्चे को पता है कि आज मंडे है तो इस सब्जेक्ट के टिप्स मुझे मिलेंगे, इस टॉपिक के ऊपर टीचर डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं टीचर वो डिस्कस करेंगे, और प्लस अगले वीक में सेम डे पे उसी सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक होगा टीचर ये भी उनको पहले से बता देंगे उसके साथ में। तो इस तरह से प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा कि जैसे एक दिन इनका फिजिक्स का है, एक दिन इनका केमिस्ट्री का है, एक दिन बॉटनी का, एक दिन जियोलॉजी का, और प्लस इसके अलावा एक दिन इसमें ये भी रहेगा जिसमें इन बच्चों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, कि मैं प्रिपरेशन अपनी कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, मैं स्कोर और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, मैं एनसीईआरटी को कितना वेटेज दूं, मैं अपनी क्लास नोट्स को कितना वेटेज दूं, इस टाइप के जो इनके जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी एक दिन इसमें फिक्स रहेगा। जो एक पूरा गैप मिल गया बच्चों को, वो गैप में बच्चा हो सकता है डिसअपॉइंटेड हो या समझ ना पा रहा हो, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। बिल्कुल। तो आप इस चैनल के थ्रू उसको चैनलाइज करना चाह रहे हैं ताकि वो प्रॉपर वे में चैनलाइज रहे और कोई प्रॉब्लम होती है तो हम तक पहुंचाए ताकि हम उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। मैंने जहां तक आकाश के इतिहास को समझा और आकाश को समझा, तो जितने भी चैनल्स हैं आकाश के, चाहे क्लासरूम प्रोग्राम हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आई ट्यूटर हो, ये सारा क्रेडिट आकाश कोचिंग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, मिस्टर जेसी चौधरी, उन्हीं को जाता है। सर बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ। ये सारा जो हम कर पा रहे हैं, ये सारी गाइडेंस हमें हमारे जो चेयरमैन सर हैं, चौधरी सर, मिस्टर जेसी चौधरी, उन्हीं से सारी डायरेक्शन मिलती हैं। फिर हमारे डायरेक्टर सर जो हैं मिस्टर आकाश चौधरी, टाइम टू टाइम वो हमें इसमें गाइड करते रहते हैं, और ये सब उन्हीं की गाइडेंस का है कि आज ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं उसके साथ में। महज कुछ बच्चों से इस आकाश कोचिंग की शुरुआत की और आज लाखों बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और लाखों बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो आज कोरोना वॉरियर्स भी बने हुए हैं। और मिस्टर जेसी चौधरी सर ने जो एक मुकाम हासिल किया, एक इतिहास रच दिया, शायद ही ऐसा कोई इतिहास कभी रच सके। ना जाने कितने परिवारों को रोजी रोटी दी, ना जाने कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर दिए, और ना जाने कितना और भी काम कर डाला। सर बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ आप सभी बच्चों से जो आज डॉक्टर्स हैं और भारत देश की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर ईश्वर का प्रतिरूप होता है। आज संपूर्ण भारत को आप पर गर्व है। मैं
और साथ ही साथ आपका आकाश अत्यधिक गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आप जैसे डॉक्टर इस मुसीबत की घड़ी में जान जोखिम में डालकर मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। आप सभी डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स जिस त्याग का परिचय दे रहे हैं, पूरा भारत आपका आकाश और मैं आप सभी के लिए सुख और यश की कामना करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनी मैं उनकी तारीफ करूं, ईश्वर से उनकी प्रार्थना करूं, उतनी मेरे लिए कम पड़ती है। बात मुझे याद आती है आकाश की, जो इतनी आपने बातें बताई। आंधियों को जिद है, आंधियों को जिद है, जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। सर, आप बड़ी मेहनत के साथ आकाश के पूरे सिस्टम के साथ पूरे भारत देश को निर्मित करने में लगे हुए हैं। लेकिन सर, एक चीज आती है, आप आकाश के लिए काम करते हैं और ऐसे बच्चे जो आकाश में नहीं जुड़े हुए हैं, वो अगर नीट में सेलेक्ट होना चाह रहे हैं और वो भी देश की सेवा करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे कैसे प्रॉफिट उठाएं? सर, वो भी हमारे इसी माध्यम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो शेयर कर सकते हैं। और ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूंगा इसके अंदर कि हम किसी भी टाइप का कोई डिफरेंशिएशन, डिस्टिंक्शन नहीं करते उसके साथ में कि ये अपना बच्चा है या वो बच्चा है। हमें ये मानना है कि जो बच्चा अपने मकसद में लगा हुआ है वो अपने मकसद में कामयाब हो। इसीलिए इस चैनल को हमने शुरू किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ पाएं और जितना भी गाइडेंस हम अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उसका वो डेफिनेटली पूरा फायदा वो ले पाए उसके साथ। आकाश की सदाशयता हमेशा रही है, पूरे भारत देश पर रही है। अभी कोरोना जो चल रहा है उसमें भी मिस्टर जेसी चौधरी सर ने करोड़ों रुपए दिए, और उससे पहले जब उत्तराखंड में समस्याएं थी उस समय भी दिए थे। कोई समस्या आती है तो आकाश सदैव सामने खड़ा रहता है और हर एक लम्हे पर हर एक देशवासी की मदद करने को तैयार रहता है। आकाश कुछ कंडक्शन भी कराता है ऐसे एग्जाम्स की, जैसे एंथे, और उसमें भी क्या स्कॉलरशिप्स देता है सर? जी बिल्कुल। अभी तो एंथे का एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिर नेस्ट है, स्पार्क है, इसके अलावा IACST जो आजकल ऑनलाइन में स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। ये सारे टेस्ट जो हैं इसीलिए कंडक्ट किए जाते हैं ताकि बच्चों को एडमिशन के अंदर एक अच्छा स्कॉलरशिप मिल सके और वो कॉन्फिडेंट फील कर सकें कि यस, उन्होंने अपनी फीस में इतना स्कॉलरशिप हासिल किया है और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने वो क्लासेस अपना कर सके उसके साथ। जो आगे आने वाले भविष्य में जो डॉक्टर बनने वाले बच्चे हैं, जो इस समय पढ़ रहे हैं आपके यहाँ और भी पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं? तो उन सब बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी काम को वो शुरुआत करें, जिस भी काम की वो शुरुआत कर चुके हैं या करेंगे, तो हर काम को एक मिशन लेके चलें। एक जुनून होना चाहिए कि ये मिशन में मैं अपना मोर देन 100% प्रोवाइड करूंगा। अभी अगर वो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 11th में अच्छा करना उनका मिशन होना चाहिए। ऐसे जब क्लास 12th में पहुंचेंगे तो नेक्स्ट मिशन उनका क्लास 12th का हो जाएगा, फिर आगे नीट का मिशन आ जाएगा। उसके बाद अगर जब उनको मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन मिल जाता है तो अच्छे से डिग्री सारी वहाँ पे अच्छे से समझना, सब कुछ पढ़ना अच्छे से, ताकि जब उसके बाद जो फील्ड में आए, जब हॉस्पिटल्स में आए और इस टाइप की कंडीशंस में जब वो काम करें तो उस टाइम में उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, मैं इसके लिए मोर देन 100% प्रिपेयर्ड हूँ एंड मैं इसमें अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ उसके साथ में। ये नहीं सोचना कि मैं उस स्टेज में जाके उसके लिए शुरू करूंगा, ये अभी से शुरू हो जाना चाहिए। तो क्लास 11th अपने आप में एक मिशन होना चाहिए, क्लास 12th अपने आप में एक मिशन होना चाहिए। सर, मुझे आपके एक मिशन से लाइन याद आती है, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। जैसे आकाश जब कभी चला तो अकेला ही चला और आज पूरा काफिला है उसका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं इंदुशेखर शुक्ला डॉक्टर चौहान से बातचीत कर रहा था और उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। तो प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू। थैंक यू सर।
मैं आकाश हूँ। मैं ऑफलाइन में भी साथ था, मैं ऑनलाइन में भी साथ हूँ और YouTube पर भी साथ रहूँगा, क्योंकि मैं आकाश हूँ। So let's